हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। अब जैसे जब तक मैं आपको टोकता नहीं हूं तब तक आप राम सलाम करते नहीं हो। कमेंट बॉक्स में तो फटाफट से कर लो। अच्छा, मैनर्स भी अच्छी है और साथ साथ में मज़ा भी आता है, एक स्माइल भी आ जाती है चेहरे पे, ये सब चीज़ें करते टाइम। दूसरा इंपॉर्टेंट काम जो आपको करना है, मूवी शूवी इंटरनेशनल को भी सब्सक्राइब करना है। जिन्होंने मूवी शूवी एक्सप्रेस को करा था किसी ज़माने में, वो ऑटोमेटिकली इस पे सब्सक्राइब है, क्योंकि वो एक्सप्रेस को ही मैंने इंटरनेशनल कर दिया। तो जितना भी इंटरनेशनल कंटेंट है उसके जितने भी रिव्यूज़ हैं वो उसके ऊपर आएंगे। तो फटाफट से कर दो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसका अगर लिंक डायरेक्टली नहीं मिल रहा है तो आपको कमेंट बॉक्स में पिन मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। अब जितनी भी मूवी चल रही हैं वो तो चल रही हैं। अब रेड जैसी मूवी और फिर नानी की एक मूवी आ रही है, हिट 3, ये सब चीज़ें आएंगी। उनका जो बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट है उसके बारे में भी हम बात करेंगे कि भाई कैसा एडवांस बुकिंग जा रहा है। अभी फिलहाल के लिए बहुत सारी मूवीज़ हैं जो अच्छा कमाल कर रही हैं और अपना लाइफ टाइम बिजनेस को क्लोजर की तरफ है, तो उसके बारे में बात करेंगे। जाट और केसरी को लेके काफ़ी ज़्यादा उत्तेजना भी रहती है। कल कुछ कमेंट्स आए थे, मैं उसको साथ साथ में एड्रेस करूंगा कि केसरी 140 करोड़ पे जाके क्यों प्रॉफिटेबल होगी, या फिर उससे पहले हो जाएगी, या जाट 100 करोड़ रुपीज़ पे होगी, क्या अभी तक प्रॉफिटेबल हुई है कि नहीं हुई है। ये जो ब्लॉकबस्टर पोस्टर है इसका क्या मतलब है, क्योंकि पिक्चर तो बहुत ही शानदार है। और जिन लोगों को भी बात करो जाट के बारे में, इतने से भी छेड़ दो बात, तो वो नीचे यही लिखा हुआ आता है, ब्लॉकबस्टर है, बहुत ही शानदार है। ये सब बातें तो होती हैं इसके अंदर। तो ये नंबर में ट्रांसलेट हुई है कि नहीं हुई उसके बारे में भी बात करेंगे। पहले गुड बैड अगली के बारे में बात करते हैं। डे 19 है और 75 लाख से इसने बिजनेस किया। इसको मैं पहले भी बिजनेस एनालिसिस में बोल चुका हूँ और बहुत बारी बोल चुका हूँ कि ये 200 करोड़ रुपए पे जाके डिस्ट्रीब्यूटर के लिए प्रॉफिटेबल होगी। बहुत से जो फैंस होते हैं ना, वो समझ नहीं पाते हैं। वो बोलते हैं यार 250 करोड़ रुपए तो कर लिए, बल्ले बल्ले हो गई, और मतलब कोई जरूरत ही नहीं है और कमाने की। जरूरत होती है, क्योंकि कितने रुपए पे ये बिकी है पिक्चर, और डिस्ट्रीब्यूटर को वो रिकवरी के पैसे मिले हैं कि नहीं मिले हैं, जो इसका एग्जिबिटर होता है उसने पैसे कमाए हैं कि नहीं, इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें निर्भर होती हैं हिट फ्लॉप के अंदर। एक जज्बाती बात होती है कि हिट हो गई जी, हमें पसंद आ गई जी, ब्लॉकबस्टर हो गई जी। ये जज्बाती वर्ड्स हैं, इसको आप मूवी की लाइकिंग की तरह लीजिए कि मेरे को बहुत अच्छी लगी यार, हिट लग रही है पिक्चर, ब्लॉकबस्टर लग रही है। ये भावना है, ये एक्चुअल नंबर में हिट नहीं होती है। ठीक है, तो गुड बैड अगली आज की डेट में 75 लाख रुपए करके 171.75 करोड़ करती है, और 245 करोड़ रुपीज करती है ये वर्ल्ड वाइड। ये हिट नहीं है पिक्चर, और इसको कैमोफ्लेज किया जा रहा है कि भाई ये हिट हो गई है, ये है वो है, तमिलनाडु बिगेस्ट रिलीज, ये वो ऐसा चीज़ें आपने सुनी होंगी। ये इसलिए सुनी है आपने क्योंकि थाला अजित की ये काफ़ी बड़ी रिलीज थी, महंगी पिक्चर थी, उन्होंने भी बहुत ढंग से मोटे पैसे इसके अंदर लिए। इस वजह से ये महंगी बिकी है और महंगी बिकेगी, और डिस्ट्रीब्यूटर को अगर पैसे वापस नहीं मिलेंगे तो फिर फायदा ही क्या है। ठीक है, आप खुद सोचो, अगर 150 करोड़ रुपए कमाए इंडिया के अंदर, तो उसके हाथ में तो मुश्किल से 80 करोड़ रुपए आए। तो 80 करोड़ रुपए में ये पिक्चर बिकी होगी क्या 250 करोड़ रुपए में बना के? इम्पॉसिबल है ये। ठीक है, तो इसका बिजनेस एनालिसिस आपको देखना है, आपको रिक्वेस्ट करनी है दोबारा से, तो मुझे कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं आपको डायरेक्ट लिंक दे दूंगा। नहीं तो वैसे मेरी प्ले लिस्ट है जिसके अंदर हम बिजनेस एनालिसिस करते रहते हैं, तो गुड बैड अगली का बिजनेस एनालिसिस आपको मिल जाएगा। ठीक है, अभी चलते हैं फूले की तरफ। फूले के ऊपर थोड़ा सा लोगों की नज़र जानी शुरू हो गई है, वर्ड ऑफ माउथ अच्छा जाना शुरू हुआ। कुछ ऐसी लोग जो पीड़ित थे वो जाके देखना चाहते हैं कि भाई कैसे उत्थान हुआ था, और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ये देखना चाहते हैं कि ऐसा क्या कंट्रोवर्शियल था इसके अंदर। तो कल तक 75 लाख रुपए हो गए, इसके अंदर सिंगल स्क्रीन और मल्टीप्लेक्स सारा कुछ इंक्लूडेड है। आज भी ये लगभग लगभग 50 लाख रुपए कर जाएगी, तो थोड़ा ठीक तरीके से स्टेबल है। आई थिंक बाकी सारी मूवीज के बाद ये थोड़ी सी ऐसी मूवी है जो लाइमलाइट में आ रही है थोड़ी बहुत, ये नहीं बोलूंगा कि बहुत बड़े कोई नंबर हो गए। तो 1.25 करोड़ इसका टोटल हो जाता है डे 4 के एंड में। ग्राउंड लेवल जीरो कल से हम पूरे भी वैसे कवर नहीं करने वाले हैं, क्योंकि अब ये बिल्कुल ही आप ये समझ सकते हैं कि ये 2 करोड़ रुपए के आसपास, 2.5 करोड़ रुपए के आसपास खत्म हो जाएगी। ग्राउंड जीरो जो है डे 4 है इसका, ये 75 लाख रुपए करेगी। तो 5.25 कल इसने क्लोज किया था, जैसे हमने बात करी थी। 75 प्लस करोगे तो 6 करोड़ रुपए होता है। ये मैक्सिमम हायर साइड पे 8.5 करोड़ रुपए पे क्लोज हो जाएगा, तो इसका भी डिस्कशन करने का कोई फायदा नहीं है। तो इसको भी हम समापन करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी फिर वीडियो बन जाती है। अंदाज अपना अपना कभी आज आखिरी दिन है, मुझे उम्मीद थी कि ये एक सरप्राइज तरीके की हिट निकलेगी और मज़ा आ जाएगा। मतलब जैसे लोग हंस के आए हैं, और इसका रिव्यू मैं अलग से करूंगा, देख के आए हैं, बड़ा मज़ा आया इसको, हंसे खेले। और जो नॉन सेंसिकल स्लैपस्टिक होती है ना, मेरे ख्याल से इंडिया में इससे अच्छी तो बनी नहीं है। ठीक है, और नॉन सेंसिकल है कंप्लीटली, और इतना मजा आता है ना नॉन सेंस के अंदर कि आप हंस हंस के पागल हो जाते हो। और उसके अंदर भी एक सेंस है जिसके बारे में हम रिव्यू में बात करेंगे। डे 4 जो है वो 15 लाख रुपए इसने किया है। तो वो जो था ना कि शायद
जैसे पीछे तुम बड़ वगैरह इस तरीके की मूवीज़ थी जो बड़ी हो गई, पुरानी रिलीज़ हो के, ये वैसे वाले ज़ोन के अंदर नहीं जा रही है। ये करेगी मैक्सिमम 1.25 करोड़ रुपीज़ आज का बिज़नेस मिला के। लेट्स सी ये कल तक क्या करता है। आज काफ़ी फॉल है हर एक मूवी के अंदर। अंटिल डॉन जो है उसका डे 4 है और 50 लाख रुपए का बिज़नेस करेगा, 50 लैक्स का। अच्छी पिक्चर है, काफ़ी टाइम बाद आप ये कह सकते हैं कि थोड़ा जंप स्केयर को लेके भी और कुछ नया कॉन्सेप्ट लेके भी आपको कुछ प्रेज़ेंट किया गया है जो आपको एंटरटेन करेगा कहीं न कहीं। तो मैं ये बोलूँगा कि अगर जिन्होंने नहीं देखी है देखो, इसका जो स्क्रीन प्ले है काफ़ी टाइट है। साढ़े 3 करोड़ इसने कल तक किए थे, 50 लाख रुपए आज करके 4 करोड़ उस पे होगा, क्योंकि ये इंटरनेशनल पिक्चर है। ऐसी सिनर है जो लगभग-लगभग साढ़े 6 करोड़ रुपए कर चुकी है। दोनों का रिव्यू जो है ये आपको मिलेगा मूवी-शूवी इंटरनेशनल के ऊपर, तो उसको सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, अब हम चलते हैं किसके ऊपर, थुंदरम के ऊपर। थुंदरम मोहनलाल की बहुत ही फैंटास्टिक मूवी है और ज़बरदस्त तरीके का जो भी आप देखोगे उसके अंदर आपको पुराने ज़माने के जो फुल फ्लेश तरीके के रोल किया करते थे मोहनलाल, आपको वैसे दिखेंगे। मैंने इनकी तारीफ़ करी थी रिव्यू के अंदर बड़ी क्लियरली कि एक मोहनलाल ऑफ लेटली आपने देखा था जो ज़्यादा एक्सप्रेशन नहीं दे रहे थे बिकॉज़ रोल इस तरीके के कर रहे थे, चाहे वो बेरोज़ हो, चाहे वो एल टू एम्परम वगैरह इस तरीके की मूवीज़ हों। अब ये वाला जो रोल है इसके अंदर फैमिली मैन, एनिमेटेड तरीके का रोल, स्माइल करना, हल्का-फुल्का जोवियल तरीके का चीज़, फिर एक्शन अवतार के अंदर भी देखना, तो लोगों को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, मुझे भी मज़ा आया देखने का। और मैंने ग्रेसफुली बोला था कि बहुत अच्छे स्टार हैं और ऐसा ही अजय देवगन भी कर रहे हैं और ये मैं अपनी बात पे कायम हूँ क्योंकि जो मलयाली लोग हैं वो भी कायम हैं कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं है और मोहनलाल साहब जो है वे अहेड है। बहुत अच्छी बात है, वे अहेड है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि उनके पथ चिन्ह पे चल रहा है अजय देवगन और मुझे लगता है कि उसके अंदर पोटेंशियल है। आपकी अपनी धारणा होगी और जितने भी केरलाइट्स हैं अगर उनको ऐसा लगता है कि ये कंपैरिजन ही नहीं होना चाहिए तो आपसे ज़्यादा कोई मूर्ख इंसान ही कोई नहीं है। मतलब दिमाग जो है वो आपका है ही नहीं। इसके बाद आपने मुझे जितना भी कोसना है, जो भी करना है करते रहो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। अगर कोई बहुत ग्रेट इंसान है और अगर ये बोला जाता है कि ये उसके पथ चिन्हों के ऊपर चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। बहुत से लोग बोलते हैं कि नहीं इससे कंपेयर मत करो, उससे मत कंपेयर करो। भाई तेरे को जिससे करना है तू कर ले यार, अपना चैनल खोल और कर। मेरे को जिससे करना है मैं उससे करूँगा। मुझे ऐसा लगता है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ इस चीज़ को लेके और अब जितनी बार मुझे छेड़ोगे मैं उतनी 10 वीडियो और बना के सिर्फ यही बोलता रहूँगा कि मुझे लगता है कि मोहनलाल साहब बहुत ही ब्रिलियंट एक्टर है और उन्हीं के पथ चिन्हों पे चल रहा है अजय देवगन उतना ही ब्रिलियंट है। अब बिगाड़ लो जो बिगाड़ना है। ठीक है, अब चलते हैं इसकी कैलकुलेशन के ऊपर। 6.75 करोड़ आज करेगा, बहुत अच्छी ऑक्यूपेंसी है। मेरे को ऐसा लगता है कि ये मूवी ना एक्चुअली हिंदी के अंदर भी रिलीज होनी चाहिए थी। ये थोड़ा-सा अनफेयर है। आप जब एल टू एम्परम वगैरह पिक्चर लेके आते हो जो इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आती हैं लोगों को, तो ये लानी चाहिए थी हिंदी के अंदर और मैं बता रहा हूँ अगर ये हिंदी के अंदर आती तो लोग इसके ऊपर मेरे ख्याल से कॉन्सन्ट्रेटेड एफर्ट डालते क्योंकि मलयालम पिक्चरों को हिंदी बैंड में पसंद किया जाता है। अगर ढंग से मार्केट करके इस तरीके से लेके आते थे जो थोड़ी-सी फैमिली ओरिएंटेड, हल्का-फुल्का सस्पेंसफुलनेस, फिर उसके अंदर थोड़ा-सा मसाला फ्लेवर भी आ जाता है तो अच्छा लगने लग जाता है। तो 6.75 करोड़ है आज का, कल का 11 करोड़ है। टोटल हो जाता है 31 करोड़ रुपीज़ नेट इंडिया के अंदर और कल तक 54 करोड़ रुपीज़ इसने ऑलरेडी कर लिए थे वर्ल्ड वाइड, जो लगभग 65 करोड़ रुपीज़ आज हो जाएगा। तो काफ़ी मेजर तरीके की ये हिट साबित होने वाली है। अगर आपको इसका बिजनेस एनालिसिस चाहिए कि किस पॉइंट पे जाके ये हिट सुपर हिट होगी, हिट सुपर हिट तो होगी ही होगी। मैं लेकिन वो ब्लॉकबस्टर वाला क्राइटेरिया भी आपको बता दूंगा, अगर आपको सुनना है तो इंटरेस्टेड हो सभ्यता के दायरे में तो प्लीज़ बता देना। ठीक है, तो आज जो ऑक्यूपेंसी रही है वो 40% तो शुरू हुई और अभी जो एज वी टॉक 60% तक जा चुकी है। कल ऑन एन एवरेज 80 से 84% पर हवर हुई थी क्योंकि वो संडे वाला दिन था, सारी पब्लिक गई थी क्योंकि उनको वो वेटरन वाली फील आ गई थी मोहनलाल को देख के। और जो तमिल वर्जन है वो भी ठीक ठाक परफॉर्म कर रहा है इसका। तो अगर आप पुराने एक्टर्स को उसी फॉर्म एंड शेप में दिखाते हो जैसे पब्लिक देखना चाहती है तो रिजल्ट आते हैं। अब जैसे रिजल्ट आए केसरी के, केसरी चैप्टर 2 का जो डे 10 था वो काफ़ी अच्छा गया, 9 करोड़ रुपए गया। डे 11 में जो ऑक्यूपेंसी लेवल्स हैं वो थोड़े से ड्रॉप करे हैं। कल 13.5 पे ये ओपन हुआ था और इवनिंग शोज तो 42% तक चले गए थे। खतरनाक तरीके का गया मामला। 3000 शोज उसको अभी भी मिले हुए हैं। आज ये 6% पे ओपन हुआ और 12-13%, 15%, 18% नाइट शोज मैक्सिमम इतने जाने वाले हैं, जिससे आप ये कह सकते हो कि ये 3.5 से 4 करोड़ रुपए हायर साइड पे करेगा, विच इज़ ओके क्योंकि मंडे को ये ड्रॉप आना था। 11th डे है, एक आधी जो ऑफर चल रही थी वो भी नहीं चल रही है इसके ऊपर। तो अब ये मिला के 69.5 करोड़ रुपीज़ हो जाता है नेट इंडिया के अंदर। 100 करोड़ ने कल ही क्रॉस कर लिए थे जो कि 112 113 करोड़ रुपीज़ के आसपास हो गए। किस पॉइंट पे जाके ये हिट मानी जाएगी
किस कैलकुलेशन से मानी जाएगी, ये मैं कल वीडियो में भी कवर कर चुका हूँ। और अगर जिसको ज़्यादा इंटरेस्ट है वो जाएँ और बिजनेस एनालिसिस की प्लेलिस्ट में जाके देखें कि केसरी के डिस्ट्रीब्यूटर ये खुद प्रोड्यूसर्स हैं, उसके बाद किस वजह से किस पॉइंट पे जाके ये हिट होगी या सुपर हिट होगी। तो ये 100 करोड़ ऑनवर्ड ये हिट कहलानी शुरू हो जाएगी, लेकिन 100 करना ज़रूरी है। आज ये राउंड अबाउट 70 है, तो 30 करोड़ रुपए यहाँ से और करना, मतलब कि जितना रन टाइम चल चुका है उसमें ऑलमोस्ट हाफ और ऐड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो ये मेरे को लगता है कि ये अबव एवरेज वाला जो स्टेटस है ये फिर भी ले लेगी। जिन किसी को भी लगता है कि 140 करोड़ रुपीस के जो लागत है इसकी, उसके ऊपर जाके ये कहीं हिट होगी, वो मैं सिंपल आपको वो बोल सकता हूँ कि आप अज्ञानी हैं। और मेरे चैनल के ऊपर मैं 25,000 1920 बारी जितना भी ये कैलकुलेशन होती है मैं बता चुका हूँ कि कभी भी बजट के बेसिस के ऊपर हिट फ्लॉप नहीं होती है। बजट आपका 1000 करोड़ रुपए है, अगर आपने कई जगहों से रिकवरी कर ली है, डिस्ट्रीब्यूटर को अगर आप 100 करोड़ में बेच देते हैं और उस 100 करोड़ रुपए की जगह पे वो बिजनेस कर जाता है 200 करोड़ रुपए में, तो 200 करोड़ रुपए में वो सुपर हिट पिक्चर हो जाती है। क्योंकि हर एक चीज बंदे ने पैसे कमा लिए ना, प्रोड्यूसर ने पैसे कमा लिए, आपके एग्जीबिटर ने पैसे कमा लिए, आपके जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसने पैसे कमा लिए, तो फिर मतलब रोना धोना ये जो होता है ना कि भाई जब तक बजट क्रॉस नहीं होगा तब तक नहीं होगा, वो पुराने जमाने की बात है। क्योंकि तब पिक्चर एक ही जगह चलती थी, वो था थिएटर। ठीक है, अब आपको सिर्फ मेंटल दिमाग में प्रॉब्लम रखनी है कि जब तक ये क्रॉस नहीं करेगा बजट तब तक हम नहीं मानेंगे, वो आपकी मेंटल प्रॉब्लम है। दूसरा मेंटल प्रॉब्लम ये भी है कि आप इसका जो इकोनॉमिक्स है वो समझना नहीं चाहते हैं, तो इग्नोरेंट भी हैं आप। और ऐसे लोग जो हैं वो मेरे ख्याल से मूवी शूविन तो नहीं हो सकते हैं कि बिल्कुल नहीं आंखें बंद करके बिल्कुल हम तो यही मानेंगे जो भी करना है कर लो, मतलब अजीब ही बात हो जाती है वो। ठीक है, तो केसरी जो है इसको 140 करोड़ नहीं करने हैं, इसको 100 करोड़ करने हैं और उसके ऊपर ये हिट हो जाएगी। बाकी जिसने रोना है वो रोता रहे। ठीक है, अब जाट के लोग दो पासे हैं। एक पासा तो ये है कि पिक्चर जेन्युइनली बहुत अच्छी है। जब मैंने रिव्यू किया था मैंने बोला था मेरे हिसाब से तो ये 400 करोड़ की पिक्चर है, इससे 1 रुपया भी कम होगा तो आई विल बी डिसअपॉइंटेड। इवन केसरी के लिए भी मैंने बोला था ये भी 300-400 करोड़ वाली है। अब पब्लिक नहीं जा रही है तो उसका मैं कुछ गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन इस तरीके की क्वालिटी पिक्चर अगर कोई साउथ वाले बना देते तो डेफिनेटली लोग जाते, क्योंकि वहां पर एक ट्रेंड है, वहां की पब्लिक मैं बोलूंगा ज्यादा सेंसिबल है या अच्छी है। अब जाट के बारे में मैं बोलूँ, मेरे हिसाब से तो ये पिक्चर इमोशनली अगर मैं बोलूँ कि एक इंसान है जो अपना कमबैक कर रहा था और सेकंड पिक्चर उसने अच्छे से डिलीवर करी है गदर 2 के बाद, तो ये इमोशनली एक ब्लॉकबस्टर है। ठीक है, इमोशनल ब्लॉकबस्टर डजंट मीन कि नंबर वाइज भी ब्लॉकबस्टर है, उसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ दोबारा से, नहीं तो अगेन प्लेलिस्ट में जाना है आपको और देखना है कि बिजनेस एनालिसिस क्या है। 2 करोड़ रुपए कल इसने किए थे, आज 75 लाख करेगा, जिससे इसका टोटल हो जाता है 89.25 करोड़ रुपीस, जो वर्ल्ड वाइड टोटल है 119 करोड़ रुपए। ठीक है, क्या इस पे ये हिट हो जाती है क्योंकि 100 करोड़ रुपए तो इसका भी बजट था। लेकिन वही मूर्ख वाली चीज़ है ना, जैसे मैंने आपको समझाया कि भाई जो 100 करोड़ को लेके बैठे हुए हैं उनको तो आप मूर्ख बोल के साइड में कर दो। ठीक है, उनको बोलो मूर्ख है, मुझे बात ही नहीं करनी तेरे से। ठीक है, जो बाकी सेंसिबल लोग हैं उनके लिए प्लेलिस्ट के अंदर पूरी कैलकुलेशन है, ये 100 करोड़ रुपीज पे हिट होगी। 85 करोड़ रुपीस पे इसका स्टॉप लॉस होता है ना कि भाई अब डिस्ट्रीब्यूटर को कोई लॉस नहीं है, अब उसने जो भी पैसे आएंगे 85 ऑनवर्ड, जैसे यहाँ 89.25 है तो 4.25 करोड़ रुपीस एडिशनल होगी उसके ऊपर, यानी कि प्रॉफिट जोन में जानी शुरू होगी है। इसको अबव एवरेज, एवरेज, सेमी हिट अलग अलग नामों से जाना जाता है। लेकिन अगर ये 100 टच कर जाती है यानी कि 15 करोड़ रुपए प्लस जो इसका मिनिमम इक्विलिब्रियम वाला जो प्राइस था 85 करोड़ अगर कर जाती है तो ये हिट के जोन में चली जाती है। क्या ये कर सकती है कि नहीं कर सकती है? अब नई मूवीज रिलीज हो रही है ऑलरेडी, इसके पास जो 8 शोज आए हैं वो करीबन 800 शोज हैं, 750 से 800 शो में, तो शो भी इसके रिड्यूस हो रहे हैं क्योंकि ऑक्यूपेंसी लेवल्स भी इतने ज़्यादा नहीं है। ठीक है, आप देख ही रहे हो 10% भी मुश्किल से इसका ऑक्यूपेंसी हो रहा है अभी। ये अनफॉर्चुनेट है क्योंकि ये पिक्चर जेन्युइनली काफ़ी अच्छी है। और आज 19वां ही दिन है, कोई ऐसा नहीं है कि 30वां दिन है तो हम ये बोलें कि भाई 1 करोड़ रुपए से नीचे की इनकम क्यों आई है। मेरे ख्याल से तो परफॉर्म करना चाहिए था, अब नहीं भी हो रही है अगर, तो जाट 2 पे हमारा पूरा भरोसा है कि उसके ऊपर और ज़्यादा ब्लॉकबस्टर पैसे आएंगे, ज़बरदस्त तरीके की 200-300 करोड़ रुपए की पिक्चर होगी। बट एज ऑफ नाउ स्टेटस ये है कि ये अपनी जो मिनिमम बेंचमार्क है 85 का उसको क्रॉस कर चुकी है, 89 तक ये पहुंच चुकी है। अभी धीरे धीरे करके मुझे ऐसा लगता है कि ये अभी जैसे 75 है, किस दिन 50 करेगी, किस दिन ये करेगी, और ये अगर 11 दिन और निकालती है क्योंकि ये 19वां दिन है तो 1 महीने का अगर हम कैलकुलेशन करें और उसमें एवरेज 25 लाख रुपए ही लगाएं अगर 11 दिन का, तो क्या हुआ, 10 का अगर 25 करें तो 2 करोड़ रुपए के आसपास, 2.5 करोड़ रुपए के आसपास और होता है। तो ये 91-92 पे जाके
93 एट मोस्ट पे जाके रुक जाएगी। और ये इसका कैलकुलेशन रहेगा लाइफ टाइम बिजनेस का, विच मीन्स कि ये वो जो हिट, ग्लोरियस हिट जिसे बोला जाता है, उस जोन में नहीं रहेगी। एक सेंटिमेंट, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, एक सेंटिमेंटल हिट होता है, ब्लॉकबस्टर होता है, एक एक्चुअल नंबर वाइज होता है। नंबर वाइज इट्स नॉट अ लॉस मेकिंग प्रोपोजिशन। जो गधे लोग ये बोल रहे हैं कि भाई बड़ा लॉस हो गया जी, जाट तो हिट ही नहीं हो सकती, मेरे ख्याल से वो लोग गधे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि जाट जो है ना बड़ा डी मीनिंग वाला नाम लग रहा है, हम नहीं देखेंगे, हमारी शान के खिलाफ है। मतलब गधों वाली पिक्चरें जाके साउथ में देखेंगे, जो एक बंदा मतलब कुछ भी कर रहा है, अब जब यहाँ पर बनती है तो लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है। तो वो थोड़ा सा तो वो है। और मेरे ख्याल से अब जब बैक टू बैक पिक्चरें चल रही हैं, अब सनी देओल की गदर 2 चल गई, जाट को भी हम चलने सक्सेसफुली मानेंगे, तो जब सक्सेस आ जाती है, अब जब तीसरी चौथी पिक्चर आएगी ना, तो फिर लाइन लगेगी, पैसे की भी लाइन लगेगी, बड़े नंबर्स की भी लाइन लगेगी, ठीक है। तो ये जो पूरा वीडियो अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो और लोगों के साथ शेयर करना, लाइक करना, सभ्यता के बारे में कमेंट करना, जो गधे लोग हैं उनसे दूर रहना।